बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से जाके इनका सोल्यूशन इजीली अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, अ टेंट इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 5 मीटर हाई विद स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस हैज़ रेडियस ऑफ 12 मीटर। वो कह रही है एक टेंट है, सर्कुलर कोन की फॉर्म में है, ठीक है। उसकी हाइट 5 मीटर है और उसकी लेंथ, स्लैंट हाइट का मतलब है लेंथ जो है 13 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस हैज़ रेडियस, और उसकी बेस जो है उसका रेडियस कितना है 12 मीटर है। आपने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो एरिया फाइंड करना है, दूसरा आपने वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन में जो हमें गिवन चीज़ें हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें हाइट दी गई है, हाइट इसको h से रिप्रेजेंट करेंगे 5m, ठीक है। फिर हमें स्लैंट हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट इट्स मीन कि क्या है, ये लेंथ है, इसको l से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कितनी दी गई है 13m, ठीक है। रेडियस हमें दिया गया है, रेडियस दिया गया है, इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना दिया गया 12m, ये लिख देंगे। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक एरिया और दूसरा वॉल्यूम, ठीक है। फर्स्ट पे हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। एक ये फाइंड करना है हमें, तो इसके लिए जो है क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। दूसरा हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब पहले हम एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। ये हम फाइंड पहले करने लगे हैं। उसके लिए जो है हम फार्मूला लगा लेते हैं, ये इसके इक्वल होता है। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस जो है हमेशा इक्वल किसके होता है, पाई आर एल के। ये बच्चों सारे फार्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़हन नशीन होंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, आर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, वो दिया गया है 12m, ये लिख दें। फिर आपको एल जो है वो 13 दिया गया है, इसको लिखें। इन तमाम टर्म्स को आप आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। जब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 484.84 cm स्क्वायर। सॉरी ये 9 बन रहा है, 489, ठीक है। ये आपका एरिया आ चुका है। अब हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, वो वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम जो है किसके इक्वल होगा, फार्मूला इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h के। 1/3 ऐसे लिख के पाई की वैल्यू लगाएं 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर आपको दिए गए 12 और इसका आप स्क्वायर कर लें। हाइट आपको 5 दी गई, 5 लिख लें, ठीक है। ये वैल्यू सारी लिखने के बाद अब आप स्क्वायर को ओपन करेंगे। 1/3 3.142 को एज इट इज़, यहाँ पे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 144 और ये साथ में आपका 5 आप ऐसे ही लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करेंगे, 3.142 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब तमाम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका बनेगा 2260.8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। फिर इस टर्म को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 753.6 cm3, ठीक है। ये हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। और दूसरी हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, हमने एक चीज़ एरिया फाइंड करना था। एरिया हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, ये फाइंड हो चुका है एरिया, ठीक है। और दूसरा हमारा था वॉल्यूम ये फाइंड हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 12 है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 324 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, हाउ मेनी स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। वो कह रहे हैं सरफेस एरिया एक स्फीयर का, ठीक है, वो इतना दिया गया है, आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इसके अलावा आपने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्फीयर्स, जो कि एक डायमीटर दिया गया आपको 1 सेंटीमीटर, उसको जब आप कट करते हैं तो उससे कितने जो है स्मॉलर स्फीयर्स आप बना सकते हैं, यह आपने फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में बच्चों पहले आप लिख लें कि जो आपको सरफेस एरिया स्फीयर का दिया गया है वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर,
वो दिया गया 324 पाई। ठीक है, ये दिया गया है। आपने फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखें। ठीक है, और फिर आपने नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स। ये दो चीज़ें बच्चों आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपने जब लिख लिया है उसके बाद अब आप लिख दें कि जो आपको डायामीटर दिया गया है वो लिखें, डायामीटर। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि जो स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, किसके इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो दिए गए ना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसकी जगह पे मैं ये 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 324 पाई। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो आर स्क्वायर है, ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू निकालने के लिए अब ये 324 पाई यहाँ पे रहेगा और जो 4 पाई है वो इस तरफ आके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। अब आर स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ से पाई की वैल्यू पाई से कट जाएगी और 4, ठीक है, 8 ज़ा 32 और 4 1 ज़ा 4, कितना आ जाएगा 81 बन गया है। हमें सिंपल आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे दो स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, 81 इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया है। ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आर यहाँ से क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 81 जो है इसका 9 जो है इसका स्क्वायर होता है, 9 9 ज़ा 81, तो 9 आ चुका है। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल लिया, बुक में भी हमें आर की वैल्यू 9 ही दी गई है। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे फॉर वॉल्यूम, ये लिखने के बाद हम लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लिख के फिर वैल्यूज पुट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर आपने वैल्यूज डालनी है, 4/3 ऐसे, पाई की वैल्यू 3.142, आर क्यूब, आर अभी आपने निकाला है 9, इसका क्या कर लेंगे क्यूब। उसके बाद अब आप इनको क्यूब को ओपन करेंगे, 4/3 एज इट इज़ 3.142, ये भी ऐसे लिख देंगे। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 को अगेन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 729। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 729। अब आप क्या करेंगे कि 729 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा आपने उसको फिर डिवाइड करना है 3 पे। जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 30, ठीक है, 54.08 cm क्यूब। बुक में बच्चों ये आंसर पीछे रॉन्ग दिया गया है, वहाँ पे कुछ और दिया गया है, जबकि ये आंसर इसका अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये आ चुका है आंसर इसका। अभी यहाँ पे बच्चों बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमें अभी इसका नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर भी फाइंड करने हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक चीज़ आ चुकी है वॉल्यूम। अब हम स्फीयर्स फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे आप लिखिए फॉर नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर्स। ठीक है, उनको हम अब फाइंड करने लगे। हमें डायमीटर दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें बुक में दिया गया है। ठीक है, अब डायमीटर आपको पता है कि जो रेडियस है डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। अब अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू लिख देंगे 0.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम, ठीक है, आप वॉल्यूम लिखें यहाँ पे पहले और फिर यहाँ पे फार्मूला लगाए 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू लगाए 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर, अभी आर आपने निकाला है 0.5, ठीक है, cm, इसका क्या कर लेंगे क्यूब। अब आपने क्या करना है कि 4/3 को एज इट इज़, 3.142 को आप ऐसे लिखेंगे और 0.5 को आपने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.125। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अब आपने 0.125 को 3.142 से करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 पे करना है।
से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर बनेगा 1.57, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 3। अब आपने 1.57 को अंदर रखना है, 3 के टेबल पे डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5236। ये बच्चों हमने जो काम किया है, ये वॉल्यूम जो निकाला है स्मॉल स्फीयर का निकाला है, फिर उससे हम उसके नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर फाइंड करेंगे। ये जो वॉल्यूम आ चुका है, अब आपने नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर के लिए नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर जो दोनों आपके वॉल्यूम्स आए हैं, उन दोनों वॉल्यूम्स को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है आपस में। फर्स्ट वाला जो वॉल्यूम हमने निकाला था वो था हमारा 3054.08, ठीक है। और जो अभी हमने स्फीयर का, छोटे वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम निकाला है वो आया है 0.5236। दोनों का आपस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस टर्म को अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 5832, ठीक है। ये वो नंबर ऑफ स्फीयर्स थे कि अगर हमने एक स्फीयर को कट किया जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर था तो कितने उससे नंबर ऑफ स्फीयर्स बने हैं, तो ये है 5832 नंबर ऑफ स्फीयर्स। ये बच्चा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि आपने स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, सरफेस एरिया आपको गिवन है तो आप वॉल्यूम फाइंड करें। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन में बच्चों हम पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें सरफेस एरिया गिवन है, वो लिख देते हैं। सरफेस एरिया हमें दिए गए 616, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम जानते हैं कि सरफेस एरिया हमारा किसके इक्वल होता है, 4πr² के, ठीक है। इसकी जगह पे अब मैं क्या लिख दूंगी, 4πr²। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 4πr² के, और ये 616 ऐसे ही आप लिख लें। अब यहाँ से अब r² को यहीं पे रहने दें, 616 को यहाँ पे लिखें, 4π को यहाँ ले आएँ, ठीक है। अब वैल्यूज़ लगाएं, 616 को ऐसे ही लिख के 4π की वैल्यू लगा दें 3.142, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 616 है डिवाइडेड बाय आपने 3.142 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 12.56। फिर अब आपने क्या करना है कि इसको इस पे डिवाइड करें, 616 को अंदर रखें, 12.56 पे इसको डिवाइड करें। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49। अब हमने r² है, यहाँ पे r लेना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये वैल्यू इससे कट जाएगी तो r यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये r की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का जो वॉल्यूम फाइंड करना होता है उसमें बच्चों हमें r चाहिए होता है, r हमें गिवन नहीं था। ये सारा प्रोसीजर जो हमने किया है r की वैल्यू फाइंड करने के लिए किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3πr³। 4/3 ऐसे ही पाई की वैल्यू 3.142 लिखेंगे, r जो हमने अभी 7 निकाला है वो लिख के उसका क्यूब लिख देंगे। अब आप यहाँ से 4/3 लिख के 3.142 और 7 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 343। फिर आपने 343 को 3.142 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 4 से करना है मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा 4308.08 डिवाइडेड बाय 3। फिर इसको 3 पे डिवाइड करना है, जब 3 पे आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1436 cm³, ठीक है। बुक में बच्चों ये आंसर पीछे रॉन्ग दिया गया है, लेकिन हमारा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यही आंसर आता है। बुक में अक्सर क्वेश्चंस के बच्चों को आंसर्स रॉन्ग दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।